नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसेवा टीवी पर। एक बार फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो ये जो 10 प्रश्न है, जो मुझे लगा कि इनमें से कुछ पूछा जा सकता है, तो 10 प्रश्नों में से उत्तर आपके सामने हैं। पहले आप लोग मन में सोचिएगा, उसके बाद मैं उत्तर दूंगा। तो जो पहला प्रश्न है, ये शुरू करते हैं। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। जो माता पिता से संतानों को, बच्चों को जो गुण प्राप्त होते हैं, उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है वंश, बी है वंशानुक्रम, सी वातावरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम, क्योंकि जो भी गुण बच्चों में माता पिता से आते हैं उनको वंशानुक्रम कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकता। आनुवंशिकता ये वंशानुक्रम का ही एक पार्ट है। आनुवंशिकता के मूल संवाहक हैं, यानी कि जो आनुवंशिकता है वो किन कारणों से एक दूसरे में स्थानांतरित होती है, माता से पिता से बच्चों में किन कारणों से होती है। ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी जीन्स, या डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन्स, क्योंकि जो माता पिता से बच्चों में जो उनकी आदतें, उनका जो शारीरिक बनावट होती है, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होता है, माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम होती है, माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। तो ये जो मूल संवाहक हैं, ये जीन्स के कारण एक दूसरे में स्थानांतरित होते हैं। तो आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। नहीं है पूछा गया है। किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से ही उत्तर मिलता है। तो नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बी बुद्धि पर प्रभाव, सी चरित्र पर प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो वंशानुक्रम, यानी कि वंशानुक्रम जो वंश, एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित होता है, इनमें से क्या नहीं है। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये है, क्योंकि अभी मैं बोल के हटा हूं कि अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, माँ बाप बौने हैं तो बौने होते हैं। बुद्धि पर प्रभाव, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, अगर माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होता है। चरित्र पर प्रभाव, चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर माँ बाप का चरित्र अच्छा है तो बच्चे में भी अच्छे ही संस्कार होंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। यहां पर भी नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से सोच विचार करते रहना, सी है लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना, या डी प्रवाहपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर मैं एक ही बात करूं, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करना, तो ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण हैं कि वो जहां पर भी जाता है अपने आप को उसी अनुसार ढाल लेता है। अमूर्त रूप से सोच विचार करते रहना और हर समय कुछ ना कुछ नया सोचते रहना, ये भी बच्चे का गुण है। लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना, ये एक बुद्धिमान बच्चे का गुण नहीं है, क्योंकि लंबे निबंधों को रट लेना सिर्फ रट्टाफिकेशन होगा, ये बुद्धिमानी नहीं होगी। या डी है प्रवाह पूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना, ये भी एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी,
लंबे निबंधों को जल्दी रट लेना ये एक बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है। सॉरी। ये प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। कि बच्चा क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, इन सभी प्रश्नों के लिए उत्तरदायित्व जो है तत्व क्या है। तो पहला है वंशानुक्रम, बी है वातावरण, सी है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, क्योंकि एक बच्चे के व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट पर भी विकास और वृद्धि दोनों पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभाव डालते हैं। तो आगे है 6वां प्रश्न। किसी छात्र का बौद्धिक और संवेगात्मक विकास उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। बौद्धिक और संवेगात्मक विकास, बौद्धिक और संवेगात्मक का मतलब है संवेगात्मक जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, जैसे गुस्सा हो गया, चिंता हो गई, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आती हैं, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है आंतरिक कारक, बी है बाह्य कारक, सी है ए और बी यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्धिक और संवेगात्मक जो है आंतरिक कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये अंदर से उत्पन्न होती हैं, जैसे हंसना हो गया, क्रोधित होना हो गया, ये सारी की सारी चीजें क्या है अंदर से उत्पन्न होती हैं, बाहर से नहीं। तो आगे है 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, नहीं पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है स्कूल, स्कूल नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्कूल जाना होता है, नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, ये तो नहीं होगा। पुस्तकालय भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ही हम डेली पढ़ते हैं। सी है धर्म, तो धर्म नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। शिक्षण विधि ये भी नियमित शिक्षा के अंतर्गत आता है, क्योंकि हर रोज हम शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी धर्म। इसके बाद चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां जो हमारा प्रश्न है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि जो संवेग है, संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है तीव्र गति, बी है क्रोधावस्था, सी है भावना, या डी है उत्तेजित दशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी उत्तेजित दशा। क्रोध नहीं होगा, क्योंकि क्रोधित होना और उत्तेजित होना अलग अलग चीजें हैं। उत्तेजित व्यक्ति कई चीजों के लिए हो सकता है। तो आगे है 9वां प्रश्न। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है। जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं, उनका प्रमुख कारण पूछ रहा है। तो उनका जो प्रमुख कारण है ऑप्शन ए दूषित वंशानुक्रम, बी दूषित वातावरण, सी टूटा परिवार, या डी ये सभी। तो इस चीज का ये
तीनों के तीनों जो कारक हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं, जो वंशानुक्रम है। क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने में लगा हुआ है, गुस्सा तनाव हर व्यक्ति में भरा हुआ है, तो उनसे आगे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ देखने को मिलती है। और दूषित वातावरण, और वातावरण भी अच्छा नहीं है, टूटा परिवार। आज बच्चों ने संयुक्त परिवार नहीं देखे जो आज के बच्चे हैं, क्योंकि अगर घर में दो भाई हैं तो दोनों ही शादी होते ही अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी इसका कारण है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। तो अब है अंतिम प्रश्न 10वां, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर हैं। जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो क्या हैं? परस्पर निर्भर हैं, बी पूर्व हैं, सी सहयोगी, या डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये सभी, क्योंकि वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर निर्भर भी हैं, एक दूसरे के पूर्व भी हैं और एक दूसरे के सहयोगी भी हैं। तो ये थे 10 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।